नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट आईक्यू में। दोस्तों, कल मैंने जेपीएससी एससीएफ और आरएफआरओ के लिए ज्योग्राफी के जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी उसकी वीडियो मैंने डाल दी थी। साथ में मैंने बाद में पॉलिटी और हिस्ट्री में जो जो आपको पढ़ना है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले ही डाल चुकी है। आप वहां से देख सकते हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। कहीं ना कहीं आपका अच्छा खासा स्कोरिंग एग्जाम में हो जाएगा। कल मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स के लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आऊंगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैं इन टॉपिक्स को ऐसे ही लेकर के आया हूं, तो नहीं दोस्तों। इन टॉपिक्स को बनाने के पहले मैंने जेपीएससी की जो प्रीलिम्स की 2016 की पेपर उसे स्टडी किया। फिर मैंने 2021 वाले पेपर को स्टडी किया। फिर 2023 वाले पेपर को स्टडी किया, मतलब 24 वाले पेपर को। और उसके बाद मैंने जेपीएससी के सीडीपीओ के पेपर को भी स्टडी किया। इन पेपर्स को देखने के बाद मैं जिस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि इन टॉपिक्स से रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन जेपीएससी के द्वारा पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इन टॉपिक्स को स्टडी कर लेते हैं तो आप एग्जाम में 12 से 14 क्वेश्चन बना लेंगे। मैं क्लियर बोल रहा हूं आपको, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप 20 से 20 क्वेश्चन इन टॉपिक्स को पढ़ के बना लीजिएगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स की जहां तक बात की जाए ना, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा अनड्यूलेटिंग रहता है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स टफर साइड में रहता है पेपर। समझना हार्ड नहीं है, लेकिन कम समय पर इन ज्यादा चीज को ग्रैप कर पाना थोड़ा टफ हो जाता है। तो 12 से 14 क्वेश्चन अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो आराम से 12 से 14 क्वेश्चन एग्जाम में बना लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले 5 ईयर प्लान हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, और मतलब इसे मैं हॉट टॉपिक्स के रूप में रखता हूँ। तो 5 ईयर प्लान को आपको सबसे पहले स्टडी कर लेना है। और मैं 7 टॉपिक ही बता रहा हूँ, और अभी एग्जाम में 7-8 दिन बाकी है। तो आप रेगुलर बेसिस पर अगर एक टॉपिक भी कीजिएगा तो आराम से एग्जाम के पहले आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और इससे ज्यादा करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। तो 5 ईयर प्लान कर लेना है। दूसरा आता है कमेटी। अब देखिए, कमेटी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप आराम से गूगल पे लिख लीजिएगा इकोनॉमिक्स यूपीएससी कमिटीज, ठीक है, या यूपीएससी इकोनॉमिक्स कमिटीज, ऐसे कुछ भी करके टाइप कर लीजिए। सारी कमेटी आ जाएगी। सिर्फ कमेटी नहीं पढ़ना है आपको, साथ में आपको इन सबका रिकमेंडेशन भी पढ़ना है, क्योंकि जेपीएससी रिकमेंडेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको कमेटीज याद करना है, साथ में रिकमेंडेशन, मतलब कि जैसे तेंदुलकर कमेटी होगी, लकड़ावाला कमेटी होगी, चलिया कमेटी होगी, सारी कमेटी भी याद कर लेनी है। डेट याद कर लेना है, रिकमेंडेशन याद कर लेना है। 1 घंटा लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है टैक्स सिस्टम, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी टैक्स लगाई जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी टैक्स लगाई जाती है। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था जेपीएससी में भी कि इसमें से कौन सा टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। तो सेल्स टैक्स होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। अल्कोहल पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है कि नहीं, तो नहीं लगा सकती। जैसे क्वेश्चन को जेपीएससी पूछता है तो टैक्स सिस्टम को पढ़ लेना है। कहाँ से पढ़ना है? देखिए, लूसेंट में काफी अच्छे तरीके से दिया हुआ है, 2 पन्ना है। हार्डली आपको 1 घंटा तो लग ही जाएगा पढ़ने में, तो 1 घंटे में कवर कर सकते हैं टॉपिक को। तो लूसेंट मैं बोलूंगा कि टैक्स सिस्टम के लिए आप लूसेंट को फॉलो कर लें आराम से, आपको 2 पन्ना में। और कोशिश कीजिएगा नया वाला लूसेंट को फॉलो करें इसके लिए, तो आराम से कवर हो जाएगा। इसके बाद इन्फ्लेशन है, हर बार क्वेश्चन पूछा गया। फिजिकल डेफिसिट आपको पता है कि बहुत ही हर एग्जाम में फिजिकल डेफिसिट से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसके बाद आता है एफडीआई। एफडीआई से सीडीपीओ में भी क्वेश्चन पूछा गया था। साथ में न्यू स्कीम, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 20 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, तो न्यू स्कीम से भी क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, न्यू स्कीम्स को याद कर लेना है। तो न्यू स्कीम के लिए देखिए, मैं आपको बोलूंगा कि आप आराम से स्पीडी को कवर अप कर ली। स्पीडी में जो कि इकोनॉमिक्स में जो भी स्कीम्स दिए हुए हैं उन्हें पढ़ लें। और साथ में आप जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं झारखंड करेंट अफेयर्स में, उसमें जो भी इकोनॉमिक्स की स्कीम मिली पिछले 1-2 साल वाली, उससे ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। इन 1-2 साल वाली सारे स्कीम्स को आप देख लें, आपका ये स्कीम्स का सेक्शन कवर हो जाएगा। इसके बाद बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो इंपॉर्टेंट है ही दोस्तों, इसमें तो कुछ बोलने वाली बात नहीं है। तो झारखंड का बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेना है। साथ में सेंटर का बजट और इकोनॉमिक सर्वे मैं आपको ये नहीं बोलूंगा पूरा याद कर लेना है। जीडीपी को देख लेना है। जीडीपी मतलब कि आपको पिछले 2-3 साल में जीडीपी में क्या डिफरेंसेस आए हैं, उन जीडीपी के डिफरेंसेस को देख लेना है। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो स्पीडी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको बस देख लेना है। तो इतना टॉपिक्स को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप कहीं 12 से 14 क्वेश्चन बनाने तक में पहुंच जाएंगे एग्जाम में। और इससे ज्यादा करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इनमें से 4 से 5 टॉपिक के लिए आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर के आ जाऊं 1-2 दिन में, ताकि आपको इन टॉपिक्स में कोई दिक्कत ना हो और आप बहुत शॉर्ट में कम से कम 15-20 मिनट में आप टॉपिक्स के क्रक्स को जान जाए। और दोस्तों, अगर आपको किन भी टॉपिक्स पे प्रॉब्लम है, दिक्कत है, या किसी भी सब्जेक्ट में आपको कुछ भी जानकारी लेनी है, आप आराम से कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूं। जो भी मेरे हाथ में होगा मैं जो सॉल्व कर सकता हूं कर दूंगा। ऐसे ही बातों को जानने के लिए एस्पिरेंट आईक्यू को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।